स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। देखिए तद्दू, सच सच बताइए हमें कि क्या बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पकड़ तो हम लेंगे। अर्जुन का फोन आया था दोबारा? तो अपनी कसम भाई, फोन नहीं आया था, नहीं आया सच्ची। कुछ तो है जो सब छुपा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? अर्जुन, I love you. नहीं। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? मैं कैसा हस्बैंड हूं? उसके आगे पीछे घूमता रहता हूं। ऐसा क्यों सोच रहा है? आखिर वो हमारी पत्नी है, मेरा हक है उस पर। जब मन करेगा तब देखेंगे, तब उसके पास जाऊंगा, मिलूंगा। और मैं प्यार भी करता हूं उससे। चल बेटा। रुको बे, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब क्लीनर हूँ, गाड़ी खराब हो गई थी, वही चेक कर रहा था। क्यों बे? क्लीनर है और कमर में ये बंदूक लेके घूम रहा है तू? खालिद, सच सच बता, कौन है? अर्जुन ने भेजा ना? हाँ, चल निकाल जल्दी। रुक, इनकमिंग कॉल लिस्ट में आजी अम्मा का नंबर। आजी अम्मा ने इस आदमी को फोन क्यों किया होगा? कमलेश का भी नंबर है, यानी ये कमलेश का ही आदमी था। कमलेश पूरे आजमगढ़ में किडनैपिंग के लिए बदनाम है। कमलेश के आदमी को आजी अम्मा का फोन, मतलब मीन ओ, यानी आजी अम्मा सच में किसी की किडनैपिंग की प्लानिंग कर रही थी। पर किसकी? लगा दी आग हमारे घर में। तुम्हारा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। चलो निकलो यहाँ से। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब आजी अम्मा और अर्जुन की मिली भगत है। इसका मतलब आजी अम्मा आराध्या को वो बंदूक के साथ था यहाँ, यानी बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं है, आराध्या की जान को भी खतरा है। बिल्कुल ये आजी अम्मा के इशारे पर ही हो रहा है, वरना आजमगढ़ में हमारी पत्नी को किडनैप करने की कोई सोच भी नहीं सकता। आराध्या, 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 आराध्या। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों पुकार रहे हो? जल्द से जल्द अपने कपड़े पैक करो, तुम यहाँ से चलो, निकलना है।
तुम मुझे वापस से घर से निकाल रहे हो, पर इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। जानते हैं कि इस बार तूने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आज तक कभी कुछ किया ही नहीं। तो जो कुछ भी किया आज तक हमेशा हमने ही किया। हम ही गलत थे, लेकिन हमारी गलती थी कि तुम्हें इतना समझाने के बाद भी हम कभी अपनी इस बात को समझे नहीं। जो भी है, क्या हुआ शमशेर? बात क्या है? आज ये माँ तुझे पसंद नहीं करती है। बस इतनी सी बात है, ये तो मैं कब से जानती हूँ। क्या हुआ शमशेर? आज ये माँ तुझे मारना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आजी अम्मा मुझसे गुस्सा है, नाराज है, पर वो मुझे मारने की बात नहीं सोच सकती है। और उन्हें अगर ऐसा ही करना था तो वो पहले ही मार चुकी होती। हमारी बात पे यकीन करा दिया। हमने बाहर देखा था कि उन्होंने आदमी तक भेजे थे, लेकिन हमें देख के वो डर के भाग गए। जो कुछ भी है ना, यहाँ पे तू सेफ नहीं। कैसे भी करके यहाँ से चलना पड़ेगा, और तू बस चल यहाँ से। चल के देखते हैं। नहीं शमशेर, हम ऐसे भाग नहीं सकते। शमशेर, आजी अम्मा अभी शायद गुस्से में है। शायद गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो मेरी जान लेंगी, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और शायद कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आजी अम्मा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम क्या बोल रही हो आराध्या? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? तुम जानती नहीं हो कि आजी अम्मा का गुस्सा कितना है। वो जब एक बार गुस्सा करती है ना, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता और कोई अपना मुंह तक नहीं खोल सकता। और हमारी बात समझने की कोशिश करो। उनके गुस्से के सामने खड़ा होना मतलब तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। जब तक तुम हमारे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, तुम समझ नहीं रहे हो। हम भी इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी आजी अम्मा के खिलाफ गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ होगा जो उनके अगेंस्ट जा चुका है। और अभी भी खास करके फैमिली को पता नहीं क्या करेगी। अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कुछ भी सेफ नहीं है। तुम प्लीज चलो यहाँ। शमशेर, एग्जैक्टली वो नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करने लगो, और तुम मुझसे प्यार कर बैठे। इनफैक्ट मैंने भी उनसे कहा था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। शायद इस चुनौती की वजह से वो अभी गुस्से में है और वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या कह रही है। शमशेर, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम उनसे नहीं कहती फिर भी प्यार तो होता ही ना। लेकिन उनके गुस्से के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? एक्चुअली तुम वो ही इतनी अच्छी, तो किसी को प्यार क्यों नहीं होगा? तुमने पता आज तक हमारे पे किसी चीज का शक नहीं करा। हमने तुम्हें इतना गलत बोला, इतना चिल्लाया, इतना डांटा, इतनी बेइज्जती की तुम्हारी बिना किसी मतलब के, सबके सामने। तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है कि कभी कभी नहीं, एक्चुअली हम तुमसे बहुत जानबूझ के इरिटेट होने लग गए थे, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा था कि हम तुमसे प्यार करने लगे थे। और हम इस फैक्ट से भाग रहे थे। बस यही एक चीज है जो नहीं हो, जो भी है। शुड टेल यू आई रियली लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ आराध्या। वैसे तुम इतनी देर से प्यार कर रहे हो, ये प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाना, उसे कहते हैं प्यार। एक दूसरे की आत्मा का मिलन होता है, एक दूसरे के लिए कुर्बान होना होता है, उसे कहते हैं प्यार। आई लव यू। भाभी, वो आज ना नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग लगे रहो। हाँ बोल, क्या काम था? शमशेर भैया, वो एक्चुअली आजी अम्मा का लैंडलाइन पे फोन आया था। वो गांव में आ चुकी है और जानना चाहती थी कि अगर आप घर पे ही हैं या फिर आपका कुछ प्लान है। तो क्या बोलूं उन्हें?
जरूर ये जानने के लिए फोन किया होगा कि आराध्या किडनैप हुई कि नहीं। हाँ ठीक है, हम बात करते हैं। चल ओके, बाय बाय। अच्छे से। हेलो हेलो, हमसे बात नहीं करी फोन पे। जल्द से जल्द रात होने से पहले आराध्या को घर से बाहर लेके जाना होगा। आराध्या, यानी आराध्या आजी अम्मा से बात करने चली गई। ये लड़की भी ना, इसे पता नहीं है कि ये क्या कर रही है। पकड़ जल्दी। आराध्या, ओए रुक, ओए रुको, आराध्या रुक। आराध्या को भवरी देवी ने अगवा करके पार्टी ऑफिस में रखवा के रखा है। अब शुरू होगा बर्बादी का जश्न। देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मैं शमशेर को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। और आप लोग ये किनके इशारे पे कर रहे हैं? हाजी माँ तुझे पसंद नहीं करती है। ये तो मैं कब से जानती हूँ। हाजी माँ तुझे मारना चाहती है। मैं तो प्लीज आज ही अम्मा को समझाइए, वो गुस्से में कुछ भी कर बैठे। अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। अब कहा समझा भाई? हाँ बताइए। ये ठकुरायन भवरी देवी है, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, जो करना है वो करेंगी। समझाने से ज्यादा समझाते हम तुमको। ये टेसू आना बंद करो, जो ये कह रही ना तो क्या उसका मजा लो। क्या समझी? तुम्हें क्या लगा था ऐसी रोती सूरत बनाओगी, गिड़गिड़ाओगी, मीठी मीठी बातें करोगी तो मुन्ना मान जाएगा? जैसे हमारे पोतों को फंसा लिया वैसे हमारे भाई को फंसा लोगी? नमक हलाल है ये हमारा, हमारे लिए अपने छाती पे गोली भी खा सकता है।
लेकिन तुम तो गई। अच्छी अम्मा, मैं मरने से नहीं डरती हूँ, पर शमशेर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे मरने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसलिए प्लीज शमशेर के लिए मुझे छोड़ दीजिए, उनके खाते प्लीज। आजी अम्मा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बंद करो ये बकवास। साला ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमारा परिवार हमेशा बर्बाद हुआ है। तुम्हें क्या लगता है चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और हमारा दिल पिघल जाएगा? हमारी आंखों में दिखती है जीत, जो हमें खलती है। पहली हो जिसने हमारे घर में घुस के, भंवरी देवी के घर में घुस के उसे मात दी है। तुमने हरा दिया भंवरी देवी को। खुश दे दी भंवरी देवी को मात। तुमने हार गई भंवरी देवी। नहीं आजी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब कभी हार ही नहीं सकती है। मीठी मीठी बातें हमारे सामने ना करो, समझी? हमारा शमशेर तुम्हारी वजह से नाजी अम्मा के खिलाफ हुआ, हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। फिर तुम्हारी जीत। अब तुम इस जीत का जश्न नहीं मना पाओगी, काहे कि तुम मरोगी और आज ही मरोगी। मुन्ना, आजी अम्मा, मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते की शुरुआत करवाहट से हुई थी। आजी अम्मा, अभी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अब शमशेर की दादी है तो मेरी भी दादी है। और आजी अम्मा, शमशेर मुझसे भले ही कितना भी प्यार कर ले, वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे। आजी अम्मा, आप इतना तो जानती है ना कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। प्लीज मुझे मत मारिए। बंद करिए बकवास। कथा सुनने के लिए नहीं बुलाया तुझे यहाँ पे। मुन्ना, मार गोली। शमशेर, इस जगह से तुम अकेले जाओगी। ये लौंडिया यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। अजय माँ, आपके लिए कुछ भी, लेकिन आज हम आपको आराध्या को कुछ भी नहीं करने देंगे। देख तो नहीं, कठपुतली बनाकर रखा है इसने तुमको, अपनी मुट्ठी में रखती है तुम्हें। बहुत हो गया। ले जाओ इसे। शमशेर, शमशेर! बस 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 बस। भाई अपनी जिज्जी है भाई, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर है। इनके लिए हम अपने रिश्तों को भी दांव पे लगा सकते हैं। बहुत पत्नी पत्नी कर रहा, उड़ा देखा इनको। मुन्ना, दबोच के रखो पति देव को। लाश तो सिर्फ इनकी पत्नी की जाएगी। तुम
तुम्हारी मौत तुम्हारी सजा है, हमारे पोतों को बर्बाद करने की सजा, हमसे हमारे पोते छीनने की सजा। आजी माँ प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अब भी इस लौंडिया के बारे में सोच रहे हो? अपनी आजी अम्मा के खिलाफ गए हो तुम पहली बार, और ऐसा होता रहेगा अगर ये जिंदा होगी, जो हम होने नहीं देंगे। आजी माँ प्लीज। आजी माँ, अगर आपने आराध्या पे गोली चलाई तो फिर हम खुद को मार देंगे। नहीं शमशेर, शमशेर वो चाकू नीचे गिरा दो। अगर तुम जिद्दी हो तो हम तुम्हारी आजी अम्मा हैं, देखते हैं कौन जीतता है।